फैसला किया है कि आइन मैंने लिखा है। मैं तो मुखालिफ हूं 63-62 का, वैसे ही मैं तो कहता हूं इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। क्या 184(3) में 184(3) के अंदर वज़राए आज़म को घर भेजा जा सकता था? क्या मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केस था या यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जो केस था, तो तब कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाली वो शिकें, वो आईनी तकाजे, वो सब के सब पीछे रख के फेंक दें। आर्टिकल 62-63 आमरीत की निशानियां, दोनों आर्टिकल्स जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली का दोनों आर्टिकल्स आइन से निकाल फेंकने का मशवरा। वजीर आजम को नाअहल किया जा सकता है तो हंगामा आराई करने वाले अरकान को क्यों नहीं? असम्बली की कार्रवाई में रुकावट डालना भी हलफ की खिलाफ वर्जी है। इख्तियार से 1 इंच आगे नहीं बढ़ूंगा, मलिक अहमद खान का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। हुकूमत की जानिब से तहरीरी जवाब जमा करवा दिया गया। PFUJ के वकील दलाइल दे रहे हैं। कराची के इलाके लियारी में आज से मखदूश इमारतों को गिराने का ऑपरेशन शुरू होगा। जिला जुनूबी में 51 इमारतें खस्ता हाल करार। गैर कानूनी और नाक़िस तामीरात करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लियारी में इमारत गिरने के वाक़े पर वज़ीर आला सिंध ने आज इजलास तलब कर लिया। हादसे का शिकार इमारत पर कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। सबसे बड़ा करप्ट इदारा हमारा SBCA है। मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा SBSC को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। मैंने अपने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी को कहा सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होता है भाई, नोटिस तो सब दे देते हैं। नोटिस के बाद यही SBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरे पास नाम है उनके, वो जाते हैं, बोला भाई ये नोटिस दिया है, अगर तुम्हें वापस करवाना है नोटिस पैसे दो। हमारा कसूर नहीं था, ये कसूर अगर था बिल्कुल SBCA का, हमने सस्पेंड किया। लेकिन मैं अब सईद गनी को बोलूंगा, आप मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हो, तो क्या हम ये आपसे भी मुतालबा करें इस्तीफा का? कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के बाद मुसलसल 7 घंटे की अनथक कोशिशों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और मलबा हटाने का काम मुकम्मल। मरने वालों की तादाद 27 तक पहुंच गई, 10 जख्मी भी हुए। इमारत के नीचे पार्क होने वाले 50 रिक्शे कबाड़ में तब्दील हो गए। रुकने कौमी असम्बली नबील गबोल ने लियारी में गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार SBCA को करार दे दिया। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों में 7 अफराद जाँ बहक हुए। मूसा खेल में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान से गया। मुख्तलिफ अजला में 22 मकानों को नुकसान पहुंचा। वाशक में सैलाबी सूरत हाल से 5 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह। फ्लश फ्लडिंग से ज़रई ज़मीनों को भी नुकसान। लोरालाई और सराब में तूफानी हवाओं से मुतादिद सोलर पैनल्स गिर गए। PDM ने रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, मरी, गलियात और आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। कराची में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। कल तेज बारिश मुतवक्के। कंदकोट में बादल बरस पड़े। थरपारकर में डैम में डूबने वाले कराची के रिहायशी की लाश मिल गई। तलहा का ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन से है। गुज़िश्ता रोज 11 सयाह अचानक बारिश के रेले में फंस गए थे। 10 को 1 घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया था। नारोवाल के नाला अबई में अचानक पानी की सतह बुलंद हो गई। भेड़ बकरियां चराने वाले 7 अफराद पानी में फंस गए। रेस्क्यू एहलकारों ने पानी में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। हरीपुर में लैंडस्लाइडिंग से दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाकों की सड़कें 3 मकामात से बंद। इलाका मकीन महसूस हो गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नित नए रिकॉर्ड कायम होने का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान 14 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,33,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह उबर कर गया। अमरीकी सदर ने रवां हफ्ते हमास के साथ मुआहिदा करने का अच्छा मौका करार दे दिया।
कहा कि कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। इजरायली वजीर आजम आज व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में जंग बंदी और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। कतर में इजराइल और फलस्तीन की मुजामती तंजीम हमास के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म हो गया। मुज़ाकरात के लिए आने वाले इजरायली वफ़द के पास हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को धमकियां देना शुरू कर दी। जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसीज पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। ईरानी वजीर खारिजा का ईरान पर हमले के मामले में इजराइल और अमरीका का एहतसाब करने का मुतालबा। इजराइल ने अचानक जारहियत की जिसमें ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात और शहरी इलाकों पर हमले शामिल थे। अमरीकी और इजरायली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अब्बास इराक़ची का ब्रिक्स इजलास से खिताब। भारत को सिफारती महाज पर एक और शिकस्त। ब्रिक्स इजलास में पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिशें नाकाम। मुश्तरका एलामिये में सिर्फ वाक़े की मजम्मत की गई। ईरान पर इजराइल और अमरीका के हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। गज़ा में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। ब्रिक्स इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। भारत का राफेल तैयारों के पायलट समेत 4 पायलट्स मारे जाने का एतराफ। एजाज़ात देने के फैसले ने भांडा फोड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाकतों को तस्लीम न करने के बाद शदीद अंदरूनी दबाव के बायस भारतीय फौज ने हलाक भारतीय फौजियों को एजाज़ात देने का फैसला कर लिया। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर के 26वें यौम शहादत पर गजर में कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया मेजर जनरल सैयद इम्तियाज हुसैन गिलानी ने उनके मज़ार पर फूल रखे। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर की बेमिसाल बहादुरी, जुर्रत और कुर्बानी को सलाम पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान ने शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। लाहौर के इलाके शादरा में कमसिन कार ड्राइवर ने 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। एक शख्स जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। शहरियों ने 13 साला ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आईजी पंजाब का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। कराची में शारा फैसल पर बलोच पुल के करीब रेस लगाती मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेंजर्स और पुलिस की सिंध के कच्चे में कार्रवाइयां। कश्मोर कंदकोट इंडस हाईवे पर डाकुओं की लूटमार की कोशिश नाकाम बना दी। 3 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और गैर मुल्की करेंसी बरामद। साहिवाल में 100 से जायद मुकदमात में मुलविस, खौफ की अलामत डाकू। गुलाम मुर्तजा का CTD से मुकाबले में हलाक। बुरेवाला में 54 मुकदमात में मतलूब डकैत पुलिस के हाथों मारा गया। रहीम यार खान में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक मुल्जिम हलाक हो गया। लाहौर के ब्रेंडविथ रोड पर प्लाजा में लगी आग बुझा दी गई। रेस्क्यू की 9 गाड़ियों ने शोले बुझाने में हिस्सा लिया। प्लाजा 2 रोज से बंद था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कौमी इदारा अमराज़े क़ल्ब में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ महकमा सेहत सिंध हरकत में आ गया। वज़ीर सेहत सिंध ने इदारा अमराज़े क़ल्ब कराची में 40 अरब रुपए की बेकायदगियों की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। दुनिया का तीसरा बुलंद तरीन डैम दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर तामीराती काम तेजी से जारी। तकमील पर सालाना 21 अरब यूनिट सस्ती माहौल दोस्त बिजली पैदा की जा सकेगी। पेशावर में घी की फी किलो कीमत में 30 रुपए इजाफा, 400 से बढ़कर 430 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। ईरानी चॉकलेट, कैंडीज और बिस्किट्स भी महंगे हो गए।
SIFC के ताउन से पाकिस्तान में 2 लाख ग्रेजुएट्स की IT स्किल्स की तरबियत मुमकिन हुई। IT के शोबे में रोजगार के नए मौके फराहम किए गए। पाकिस्तान का IT सेक्टर आलमी सतह पर मुतारिफ हो गया। पेशावर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से आशूब चश्म समेत मौसमी बीमारियों ने जोर पकड़ लिया। तिब्बी माहिरीन ने आलूदा माहौल, जिस्म में पानी की कमी और नाकिस खुराक को बीमारियों की वजह करार दे दिया। पाकिस्तानी मवाद ब्लॉक करने के बाद भारत ने बैनुल अक़वामी मीडिया भी सेंसर करना शुरू कर दिया। आलमी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स का ऑफिशियल एक्स अकाउंट बंद कर दिया। इजरायली फोर्सेस ने यमन में हूसियों पर फिजाई हमला कर दिया। हम बंदरगाहों को निशाना बनाने का दावा। इजरायली वजीर दिफा के मुताबिक हम बंदरगाहों समेत यमन में रास कुतुब पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया। तमाम इलाके हूसियों के कंट्रोल में हैं। अमेरिका के ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले को चीन ने खतरनाक मिसाल करार दे दिया। पहले ताकत फिर अमन का नजरिया महज ताकत की मंतक है और ताकत अमन नहीं ला सकती। ईरान जौहरी मसले का हकीकी हल मशरक़ वस्ता के बुनियादी मसला फ़लस्तीन को हल किए बगैर मुमकिन नहीं। पेरिस में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा के साथ चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। टेक्सास में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 82 अफराद हलाक हो गए। समर कैंप की 10 लड़कियां और एक काउंसलर समेत 41 अफराद लापता हो गए। पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए निकाला जा रहा है। मकान और गाड़ियां पानी में डूब गईं। अमरीकी सदर ने सैलाब से मुतासरा रियासत टेक्सास की केयर काउंटी को आफतज़दा करार दे दिया। ICC की भारत पर मेहरबानियां चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी भारत ही चुन लिया। 25 मुल्कों के 2500 उम्मीदवारों को मुस्तरद करने के बाद भारतीय उम्मीदवार संजोग गुप्ता कामयाब हुए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजर्ड होकर अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट से बाहर हो गए। हारिस रऊफ को हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हैं। इंजरी के बायस हारिस रऊफ की बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में शिरकत खतरे में पड़ गई। मेंस अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान ने श्रीलंकन टीम को 9 गोल से आउट क्लास करके मुसलसल दूसरी फतह समेट ली। आलमी नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने रूसी खिलाड़ी को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त देकर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के लिए क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। मैक्सिको ने ह्यूस्टन में कॉन्काकाफ गोल्ड कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में 1 गोल के खसारे में जाने के बावजूद अमेरिका को 2-1 से शिकस्त दे दी। और भारत का तारीखी फिल्मी स्टूडियो फिल्मिस्तान 183 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दिया गया। फिल्मिस्तान में अपने दौर की शौहरा आफाक फिल्मों की शूटिंग्स हुई।